वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फैक्टर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, लेक्चरर की परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है और ये टोटल 17 सब्जेक्ट में वैकेंसी है। टोटल 17 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है। कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। और सभी परमानेंट पोस्ट है ना। तो ये देखिए, आपके सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। तमिल है, तमिल में आपके 5 सीट्स हैं। इंग्लिश, इंग्लिश में भी 4 सीट्स हैं। फ्रेंच, फ्रेंच में 4 सीट है। अरबिक में 2 सीट्स है। मलयालम में 2 सीट्स है। मैथ्स में 5 सीट्स है। फिजिक्स में 5 सीट्स। केमिस्ट्री में 4। बॉटनी में 3 एंड जियोलॉजी में 5। पॉलिटिकल साइंस में भी 5। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। होम साइंस में आपका 2 सीट्स है। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर कॉमर्स में आपका 8 सीट है। हिंदी में 4 सीट्स है। हिस्ट्री में 5। इकोनॉमिक्स में 2 और ज्योग्राफी में 2। टोटल हो गए 67 पोस्ट। और ये सभी पोस्ट कैसे हैं? परमानेंट है ना। परमानेंट पोस्ट आपको आवेदन ऑनलाइन करना है। रिजर्वेशन का भी लाभ मिलेगा। यहाँ पर रिजर्वेशन वाइज सीटें दिखाई गई। अनरिजर्व के लिए कितनी सीटें हैं, ओबीसी के लिए कितनी है, एमबीसी के लिए कितनी है, और यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी जो है पूरा डिटेल्स में दी गई है, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं, अब सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर सीटें दिखाई गई। सब्जेक्ट वाइज आपकी किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, और वहाँ पे किस कैटेगरी को किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, ये यहाँ पर पूरा डिटेल्स में दी गई है। तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी कहाँ से आई है। ये वैकेंसी आई है साथियों आपका गवर्नमेंट ऑफ पांडिचेरी से। गवर्नमेंट ऑफ पांडिचेरी आपका डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन आपका पांडिचेरी से ये भर्ती है, और ये परमानेंट भर्ती है। सबसे अच्छी बात है, ये परमानेंट वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर ऑन रेगुलर बेसिस, ऊपर में लिख दिया है रेगुलर बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। यूनियन टेरिटरी पांडिचेरी से ये वैकेंसी है, लेक्चरर की भर्ती है। और आपको ऑनलाइन जो आवेदन करना है उसके बारे में यहाँ पे आपका डिटेल्स दे दिया गया है, कब से कब तक आपको ऑनलाइन का आवेदन करना है। 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन ही करना है, आपको हार्ड कॉपी वगैरह नहीं भेजना है दोस्तों। और डिटेल्स चलिए देख लेते हैं क्या इसके लिए योग्यता रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, यहाँ पे दी गई है। इसमें डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल डिग्री क्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर तमिल में है तो यानी किसी भी सब्जेक्ट में है तो आपका ग्रेजुएशन भी वही सब्जेक्ट से होना चाहिए सेम, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी वही सेम सब्जेक्ट से होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन मांगा गया वो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है ना। सब में देखिए बीए एमए है ना, बीए एमए या बीएससी एमएससी, सेम सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखें, इसके अलावा आपका प्रोफेशनल डिग्री में बीएड और बीटी चाहिए ना। यहाँ पे नेट वगैरह नहीं है, बीएड और बीटी आपसे मांगा जा रहा है। तो आप अगर एलिजिबल हैं, एज आपका एज के लिए यहाँ पे देखें, एज जो है मैक्सिमम 30 ईयर रखा गया है। और कब तक कट ऑफ डेट है? 17 फरवरी 2024, मतलब जो लास्ट डेट आपका ऑनलाइन आवेदन करने का है तब तक आपका 30 ईयर मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि एज का रिलैक्सेशन मिलेगा 3 ईयर 5 ईयर, जैसे कि ओबीसी को एमबीसी ईबीसी बीसीएम यानी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर, एससी के लिए 5 ईयर, और इसी प्रकार अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे देखें, जैसा कि गवर्नमेंट का रूल्स होता है एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, यहाँ भी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि परमानेंट पोस्ट है, ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे दिया है आपका 100 मार्क्स, देयर विल बी 100 मार्क्स फॉर सिलेक्शन बाय गिविंग वेटेज टू द मार्क्स secured in the academic qualification and employment एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सीनियोरिटी एज डिटेल्ड। यानी आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। 100 मार्क्स रखा गया इसके लिए। और डिटेल्स में इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं बताना चाहूँगा, वो ये है साथियों कि आपके लिए यहाँ पे कह सकते हैं कि पांडिचेरी का नेटिव आपसे मांगा जाएगा रेसिडेंशियल डोमिसाइल में। और पांडिचेरी में या तो आप जॉब कर रहे हैं, रह रहे हैं, मिनिमम 5 ईयर आपका वहाँ पर रेसिडेंशियल होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि अलग अलग जो एरिया है उनके लिए अलग अलग सीटें हैं, किस किस एरिया के लिए कितनी सीटें हैं वो भी आप देख लें, वो आपका ये इसके ऊपर में यहाँ पे आपको मिल जाएगा ना। ये देखिए, ये जो सीटें मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे पांडिचेरी कारिकल एरिया,
माहे और यनम सबके लिए अलग अलग सीटें यहाँ पे दिखाई गई, यानी आपका जिस एरिया से वैकेंसी है उस एरिया में यहाँ पे सीटें दी गई है। और डिटेल्स साथियों और भी यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन करने का डेट्स वगैरह है। तो सबसे इसमें जो दिक्कत है कि अदर स्टेट वाले यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है ना, कि आपका वहाँ का नेटिव होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे साफ अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन हु आर नेटिव्स, है ना, हु आर नेटिव्स रेसिडेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी, यानी अदर स्टेट वाले यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो पांडिचेरी वाले हैं यूनियन टेरिटरी पांडिचेरी के, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उन्हें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है, अच्छी खासी सैलरी है और बहुत ही शानदार जॉब आपको करने का मौका मिलेगा। बहुत ही शानदार जगह है पांडिचेरी, लोग घूमने जाते हैं, अगर वहाँ आप जॉब करते हैं तो बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे और साथ साथ जॉब भी करेंगे। इसी प्रकार ऑल ओवर इंडिया कहीं से वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, परमानेंट वैकेंसी आती है, इसकी सबसे पहले सूचना पाना चाहते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको करना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो, जॉब रिलेटेड वीडियो अपलोड होते आपको नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि यहाँ इस प्रकार की वीडियो हर दिन अपलोड की जाती है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।